नमस्ते, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कोविड-19 महामारी के इस भयानक दौर से हमारा देश गुजर रहा है और पूरा देश ही खतरे में आ चुका है। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि हमें सब लोगों को मिलकर बड़े हिम्मत और हौसले के साथ इस महामारी का सामना करना होगा। एक कहावत है कि अगर सामने से आया हुआ दुश्मन काफ़ी भयावह, मजबूत और बड़ा है तो ये आवश्यक नहीं कि हम जाके उससे टकरा जाएं, बल्कि अगर कोरोना महामारी नहीं रुक रही है, रोके हुए भी नहीं रुक रही है, तो हमको चाहिए कि हम रुक जाएं, हम अपने घरों में रुक जाएं। सरकार ने पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया था उस समय कंप्लीट लॉकडाउन के कारण पूरा देश थम गया था। आज जबकि इतने बड़े पैमाने पर कोरोना केसेस आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारा देश कहीं आंशिक लॉकडाउन, कहीं रात्रिकालीन लॉकडाउन, कभी ये सारी स्थितियों को सरकार को गंभीरता से समझना होगा और एक कड़ा निर्णय लेते हुए इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए कदम उठाना होगा, जिससे सारे लोग अपने घरों में रुक जाएं, कुछ समय के लिए जरूर रुक जाएं और इस बड़ी आफत से हम लड़ने का एक ही रास्ता इस समय दिखाई देता है। साथियों, एक और बड़ी बात ये, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अपने एक वीडियो के माध्यम से देश के सभी राजनीतिक दलों से एक निवेदन किया था, उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मुझे मिल रही हैं। परसों दिल्ली सरकार के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी टेलीविज़न के माध्यम से सभी दलों से हाथ जोड़ के अपील की थी कि कृपया इस महामारी के दौर में कोई राजनीतिक मंच पर बिसात ना बिछाएं, बल्कि सब लोग एक साथ आकर मानवता के लिए लड़ने का कार्य करें और मानवता को बचाएं। आज एक अच्छी बात देखने को ये भी मिली है दोस्तों, आज माननीय केजरीवाल जी ने खुद बड़े भावुक रूप से ये अपील की है सभी दलों से, सभी लोगों से कि कृपया वो एक मंच पर आकर मानवता के प्रति अपना फर्ज निभाएं और इस महामारी के इस काल में सभी लोगों का सहयोग करें। दोस्तों, पिछली बार भी इस महामारी के दौर में जब बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे थे, महानगरों को छोड़ के जा रहे थे, उस समय हमारी सरकारों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई थी। आज भी हम सबको चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो, ट्रस्ट हो, गुरुद्वारे हों, मस्जिद हों, चर्च हों, और भी बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, फिल्मी सितारे हैं और महान हस्तियां हैं, बड़े उद्योगपति, इन सब लोगों को अपना धन का कुछ हिस्सा सरकार को देके और आगे आना चाहिए, उनके समर्थन में आने चाहिए। सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर जो व्यापक प्रबंध विदेशों से भी किए जा रहे हैं उनको और बढ़ाया जाए, और वो निश्चित समय ज़्यादा दूर नहीं है कि हम इस महामारी को हराएंगे भी और इस बड़े युद्ध को जीतेंगे भी। साथियों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि इस विषम परिस्थितियों में हमारे देश का लघु और मध्यम वर्गीय व्यक्ति पिस के रह जाता है। वो क्या करे, संसाधन कहाँ से जुटाए, कमाने पैसे जाएं बाहर तो भी आफत है, कोरोना का डर है, ना कमाने जाएं तो कैसे खर्च चलाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, क्या। ऐसी स्थिति में दोस्तों, मैं एक निवेदन करता हूं अपने देश के राजनेताओं से और सरकारों से कि वो ऐसी कोई नीति बनाएं जिस कारण हमारे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों पर किसी भी तरह की आजीविका से संबंधित कोई आंच ना आने पाए, ना ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो। और दूसरी ओर, एक बार पिछले वीडियो में भी मैंने एक निवेदन किया था पूरे जनमानस से, दोस्तों आज भी वही आवश्यकता, दोबारा उस चीज़ को मैं कहता हूँ, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी एजुकेशनल ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी एजुकेशनल चीज़ें हो रही हैं, उनको कृपया, ये आवश्यक नहीं कि कोरोना काल और महामारी पूरे देश के लिए है, सिर्फ उस मैनेजमेंट या उस स्कूल के उन लोगों के लिए नहीं है कि वो दिन प्रतिदिन अपनी फीसों को बढ़ाएं,
फीसों को वसूलने की पूरी कोशिश करें, अभिभावकों पर पूरा दबाव बनाएं, नहीं, ये एक अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ऐसे में मैं आप सबसे एक विनम्र अपील और निवेदन करता हूं कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और वो भी पूरी तरह से पालन करें। सरकार भी सख्त नीतियां बनाती हैं, लेकिन उन नीतियों को तोड़ने वाले भी हम ही और आप तो हैं। तरह तरह के बहाने बनाकर हम रोडों पर निकलते हैं, हम बाजारों में जाते हैं। नहीं, अगर कोरोना से लड़ाई में जीतना है तो अब तो रुक जाओ। रुकना ही इसकी लड़ाई जीतने का एकमात्र साधन है। साथियों, आप सब लोगों के सुझाव हमारे अपराध समाचार के इस चैनल पर आमंत्रित हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं आप लोगों से क्या कहूँगा, लेकिन चूँकि देश को जागरूक करने की दिशा में, मानवता की रक्षा की दिशा में मेरा एक छोटा सा कदम उठाया हुआ है और आशा और विश्वास रखता हूँ कि आप सब लोग हमारे इस कदम को मजबूती प्रदान करें, हमारे कदम से कदम मिलाएं। दोस्तों और साथियों, आज का ये वीडियो मानवता और देश की सेवा में समर्पित। आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।